हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की इस सीरीज़ में आज ये यहाँ पे 6th वीडियो होगी और इसमें हम कंप्लीट करेंगे आगे एडमिन डैशबोर्ड को। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हमने एडमिन डैशबोर्ड में मैनेज टास्क वाले बटन पे यहाँ पे काम किया था। अब मैनेज टास्क में दो ऑप्शन यहाँ पे थे, आप देख सकते हैं, एक एडिट वाला और एक डिलीट वाला। सो एडिट वाले पे हम काम कर चुके हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप टास्क को एडिट कर सकते हैं और अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको टास्क को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करना बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे क्वेरी करनी है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो इतना तो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे कि ये डिलीट task.php फाइल पे जाएगा और यहाँ पे आईडी भी साथ लेके जाएगा। तो सिंपल हमें डिलीट की क्वेरी लिखनी है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लीव एप्लीकेशंस पे काम करेंगे और लीव एप्लीकेशन ही बचेगा, लॉग आउट पे हो चुका है। सो लीव एप्लीकेशन पे हम बाद में काम करेंगे। पहले हम फिर एडमिन यूजर डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्योंकि यूजर लीव अप्लाई करेगा तभी तो लीव एप्लीकेशन पे हम आगे काम करेंगे। तो पहले हम फिर इसको करेंगे यूजर डैशबोर्ड को, फिर उसके बाद लीव एप्लीकेशन पे बचे काम करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक का प्रोजेक्ट है वो मेरे साथ में बनाया है और आगे भी पूरा इस प्रोजेक्ट को साथ में बनाएंगे। जो भी स्टूडेंट हैं जो सीरियसली इस प्रोजेक्ट को लर्न कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और मेरे साथ में उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि यस सर मैं साथ में बना रहा हूँ, यस सर मैंने अभी तक का बना लिया है और सब कुछ समझ आ रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर देना, और क्योंकि आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पे मैं 1-1 घंटे की लगातार वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सोच सकते हो आप कि मुझे 7-8 घंटे का रिकॉर्ड यहाँ पे करना पड़ता है। सो सब कुछ मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से सीखें और सब कुछ मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखें। और बहुत जल्दी मैं वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स भी लेके आने वाला हूँ, ताकि आप खुद से एक बार सीख लें तो ऐसे प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैनेज टास्क पे, और मैनेज टास्क में भी हम बात करेंगे डिलीट वाले बटन पे। सो जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट task.php फाइल पे जाएगा और आईडी भी साथ लेके जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल हमें जाना है सीधा हमारे एडमिन फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमने फाइल बना ली थी डिलीट task.php। तो सिंपल यहाँ पे हमें कोड लिखना है। और कोड क्या होगा, इसमें HTML का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें पूरा PHP का कोड होने वाला है, क्योंकि इसमें बस हमें डिलीट की क्वेरी लिखनी है और यहाँ पे HTML का तो कोई रोल है नहीं। तो सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे PHP टैग को स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और इंक्लूड क्या करेंगे आपको पता ही होगा, हमें डेटाबेस में क्वेरी चलानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन को, जो कनेक्शन नाम की फाइल है हमारी, उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, connection.php को। और फिर हम यहाँ पे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, आपको पता होगा अब तो कि कैसे क्वेरी लिखते हैं और कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमें क्वेरी यहाँ पे लिखनी होगी डिलीट की क्वेरी लिखनी होगी डिलीट फ्रॉम। कौन से टेबल से डिलीट करना है वो यहाँ पे बताना है। टास्क डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टास्क। अब कौन से टास्क को डिलीट करना है तो यहाँ पे वेयर कंडीशन देनी होगी, वेयर टास्क आईडी मतलब TID इक्वल क्या होगा, जो भी यहाँ पे URL के द्वारा आ रहा है उसको हम गेट मेथड के द्वारा एक्सेस करते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे गेट मेथड के द्वारा, और गेट मेथड से क्या आ रही है हमारे पास, आईडी आ रही है। तो कौन सी आईडी की मैं बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी इक्वल टू, मतलब सेकंड नंबर का टास्क जिसकी टास्क आईडी क्या है, सेकंड है, उसको डिलीट करना है। तो हमें क्या करेंगे, जो URL से पैरामीटर्स आते हैं उनको गेट मेथड की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी क्वेरी है डिलीट फ्रॉम टास्क वेयर TID इक्वल दिस, ओके। और ये गेट ये पूरा है जो सिंगल कोड्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, आईडी तो इंटीजर होती है ना, तो इसको सिंगल कोड्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्वेरी को रन करवाना है तो क्वेरी रन यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और मुझे क्या करना है, MySQLi क्वेरी नाम के फंक्शन को काम में लूँगा। और ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, आपको पता है, एक तो कनेक्शन और दूसरा यहाँ पे क्वेरी लेगा, जो भी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हम करवाना चाहते हैं, ओके।
सो अगर ये क्वेरी रन नाम का वेरिएबल में ये ट्रू होता है, इसका मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, कोई उसमें एरर नहीं है। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है तो हम इफ़ के अंदर लिखेंगे और इफ़ क्वेरी रन, दैट मीन्स कि अगर क्वेरी रन ट्रू है या इसमें 1 है, इसका मतलब क्या है, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अगर ये ट्रू होता है इफ़ स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरर प्लीज ट्राई अगेन। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये इको के अंदर थोड़ा टिपिकल वो कोड है, तो मैं ये नहीं चाहता कि पूरा मैं खुद से लिखूँ, क्योंकि ये सब लिखने में कहीं भी कॉमा भी छूट जाता है ना, तो फिर वो एरर आ जाती है और उस एरर के चक्कर में पूरी वीडियो है वो पॉज करनी पड़ती है, फिर एरर ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कॉपी करना प्रेफर करता हूँ। अब अपना ही तो कोड है, अपना कोड अपन कॉपी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसी दूसरे का थोड़ी ना कॉपी कर रहे हैं, खुद का कोड तो कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं मैसेज भी दे दूंगा टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। टास्क डिलीट सक्सेसफुली हो गया तो उसको एडमिन पे रिडायरेक्ट कर देंगे, एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल पे। और सेम इसी तरीके से अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है सक्सेसफुली तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे कि एरर प्लीज ट्राई अगेन। सो बस इतना सही कोड होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सिंपल सी डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है बस, और कुछ नहीं करना है। सो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है। टास्क में जाएंगे, मैनेज टास्क, मान लीजिए लास्ट वाला टास्क है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। और वापस से हम मैनेज टास्क में जाएंगे तो 2 ही टास्क बचे हैं, वो टास्क यहाँ पे डिलीट हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डेटाबेस में जाएं तो मैं इसके डेटाबेस में जाके और टास्क नाम की टेबल है उसको भी आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ 2 ही टास्क बचे हुए हैं, एक टास्क है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो बिल्कुल सिंपल था। अब हमने देखिए इस यूजर डैशबोर्ड में, सॉरी एडमिन डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड, क्रिएट टास्क, मैनेज टास्क और लॉग आउट सब पे काम कर लिया, सिर्फ लीव एप्लीकेशन वाला ऑप्शन बचा हुआ है। सो इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले यूजर पे हम जाएंगे, यूजर डैशबोर्ड पे, और यूजर डैशबोर्ड को हम यहाँ पे तैयार करेंगे, उस पर काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यूजर डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है अप्लाई लीव। तो यूजर लीव अप्लाई करेगा, उसके बाद ही एडमिन के पास आएगी लीव, उसके बाद ही वो व्यू कर पाएगा। तो इसको बाद में ही डिस्कस करेंगे, तभी यहाँ पे ये रिलेवेंट लगेगा। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं सिंपल चला जाता हूँ बैक, और बैक जाके मैं होम पे जाऊँगा और यूजर लॉगिन यहाँ पे मैं करता हूँ। यूजर लॉगिन यहाँ पे करेंगे और यूजर लॉगिन में यूजर डैशबोर्ड का फ्रंट पेज तो हमने तैयार कर ही रखा है, ये देख सकते हैं। अब इसमें ये लिंक्स थोड़ी सी काम नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं काम कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पे, आपको याद हो तो, जो CSS था उसमें कुछ चेंजेस किए थे। ये जो यहाँ पे ये लिंक कर दिया था, ये लिंक को क्लास बना दिया था, पहले ये आईडी थी, तो ये यहाँ पे भी वही सेम काम कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे, मैं पहले इन फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्रिएट टास्क को, मैनेज टास्क, एडिट टास्क एंड डिलीट टास्क, ओके। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये एडमिन वाले फोल्डर को तो बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब हम आ चुके हैं यूजर डैशबोर्ड पेज पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बटन्स है ना, तो इनमें मैंने क्या दे रखा है, अब देखेंगे आईडी लिंक दे रखा है, बट ये आईडी नहीं देगी। सॉरी थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, तो वो इस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। सो ये क्या कर दिया था हमने, यहाँ पे क्लास बना दिया था ना इसको, तो क्लास बना दिया था, तो इन सब में मुझे क्या करना होगा, आईडी को क्लास यहाँ पे करना होगा, ताकि प्रॉपर CSS इन बटन्स पे यहाँ पे अप्लाई। सो ये हमने यहाँ पे क्लास बना दिया है और ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको सेव करूँगा और अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये सही से यहाँ पे विजिबल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब जब एडमिन ने यहाँ पे टास्क क्रिएट किया था, आपने देखा था एडमिन ने टास्क क्रिएट किए थे। अब जिस भी एम्प्लॉई को, जिस भी यूजर को वो टास्क असाइन करेगा, उसी यूजर को यहाँ पे टास्क दिखना चाहिए। जैसे ही वो अपडेट टास्क पे क्लिक करे तो यहाँ पे अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे ही वो अपडेट टास्क पे क्लिक करता है तो वहाँ पे उस यूज़र को, ओनली उस यूज़र को जो टास्क असाइन किए गए हैं वो ही दिखाई दे, क्योंकि वो उन्हीं को अपडेट कर पाएगा, क्योंकि वो उन्हीं पे काम करेगा। बाकी और यूज़र से उसको क्या मतलब है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें वही चीज़ करनी है। तो अपडेट टास्क पे हम यहाँ पे काम करेंगे। सो जैसे ही हम अपडेट टास्क पे यहाँ पे देखते हैं कि ये अपडेट टास्क है और यहाँ पे मैनेज टास्क .php फाइल यहाँ पे बनाई हुई है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इनको तो यहाँ पे फोल्डर को बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी ध्यान रखना है आपको कि हम एडमिन से बाहर हैं, ऑलराइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा
सॉरी एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसका नाम यहाँ पे मैं रखूँगा task.php। ठीक है, मतलब इस यूज़र के लिए कौन कौन से टास्क हैं पहले तो वो यहाँ पे उसको डैशबोर्ड पे दिखाने हैं, उसके बाद उनको यहाँ पे स्टेटस को अपडेट वगैरह कर सकता है, वो अपडेट ही कर सकता है, बस जो टास्क है उसके स्टेटस को अपडेट ही कर सकता है यूज़र। तो हम क्या करेंगे, task.php नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है मैंने, और इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सारा यहाँ पे कोड लिखेंगे। कौन सा, HTML का। अब यहाँ पे टाइटल तो यहाँ पे रख देंगे, एक मिनट मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। कौन सी चीज़ें, ये जो कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप CSS और यहाँ पे हमारी jQuery की जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उनको कॉपी करके मैं यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं उनको यहाँ पे यूज कर सकूँ। अब आते हैं हम डायरेक्टली बॉडी पार्ट पे। इस टाइटल को तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इस टाइटल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हम कहाँ पे लोड करवाएंगे, कुछ भी दे सकते हैं टाइटल आपके हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, सीधा आ जाना है बॉडी पार्ट के अंदर, और बॉडी पार्ट में हम इसका बॉडी पार्ट लिखेंगे। और बॉडी पार्ट में क्या करना है, हमें टास्क हैं जो डेटाबेस से फैच करके दिखाने, और जो यूज़र लॉगिन है उसी यूज़र को जो टास्क असाइन किए गए केवल वही टास्क दिखाने, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटर टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H3 टैग काम में लूँगा, और H3 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ योर टास्क। मतलब जो भी यूज़र ने लॉगिन किया उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखाएगा, तो योर टास्क मतलब आपको जो जो टास्क असाइन किए गए हैं वो सारे टास्क यहाँ पे दिखा देने हैं। ऑलराइट, मैं क्या करूँगा, इसके लिए टेबल बनाऊँगा क्योंकि मुझे टास्क यहाँ पे दिखाने हैं तो टेबल की फॉर्म में दिखाने हैं, और बूटस्ट्रैप की टेबल बनाऊँगा तो इसका क्लास यहाँ पे टेबल हो जाएगा। और टेबल के आगे आपको पता है कि यहाँ पे TR होगा, और TR के अंदर आपको पता है टेबल की हेडिंग होंगी, और हेडिंग कौन कौन सी होगी ऐसा हम पहले कर चुके हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, पहले हम कर चुके हैं। टेबल हेडिंग हो गया, टास्क की ID हो जाएगी जो भी हम दिखाएंगे, क्या टास्क की ID है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, टास्क का, और यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे हम उसको बताएंगे, स्टार्ट डेट, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एंड डेट, और लास्ट में यहाँ पे हम एक स्टेटस भी यहाँ पे रखेंगे ताकि यूज़र को भी स्टेटस पता चल जाए कि उसका स्टेटस यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे एक एक्शन का भी ऑप्शन रखेंगे क्योंकि यूज़र को टास्क अपडेट भी करवाना है। अब डिलीट तो कर नहीं सकता, वो सिर्फ अपडेट करेगा, टास्क के स्टेटस को अपडेट कर सकता है, तो एक्शन यहाँ पे रखूँगा। ऐसी हम चीज़ें पहले कर चुके हैं तो इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको सेव करूँगा एक बार के लिए, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपडेट टास्क, तो यहाँ पे देखो ये जा रहा है मैनेज task.php, तो ये इसको हमें चेंज करना है क्योंकि हमें task.php फाइल पे चले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यूज़र डैशबोर्ड, और यूज़र डैशबोर्ड में यहाँ पे देखूँगा तो ये हो गया हमारे पास अपडेट टास्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, और चेंज करके क्या करेंगे, task.php। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये task.php पे चले जाए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अगर मैं इसको अब सेव करके और अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब अपडेट टास्क पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे चला जाएगा task.php पे, जहाँ पे सारे टास्क हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। एक तो ये टेबल बहुत ज़्यादा वाइड हो रही है तो इसको हम छोटी करेंगे, इसकी विड्थ को कम करेंगे, और इसका जो भी बैकग्राउंड है उसको भी यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ऑलराइट, जो भी इसका बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे चेंज करेंगे ताकि ये सही से हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए। ओके, सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे का जो टेबल है जो हमने अभी क्रिएट किया है task.php फाइल पे, उसमें जाऊंगा, और टेबल में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ CSS है वो अप्लाई करूँगा, और CSS अप्लाई करूँगा। उसमें क्या करना है, CSS में हमें सिंपल चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और एक विड्थ यहाँ पे चेंज करेंगे। सो टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग लिखूँगा, और स्टाइल टैग में क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँगा, और बैकग्राउंड कलर जो हमने पहले यूज़ किया था वो यूज़ कर लेता हूँ, वाइट स्मोक। और मैं क्या करूँगा, विड्थ है जो भी मैंने पहले रखी थी 75 व्यू पोर्ट विड्थ VW, ये काम में लूँगा, सेव करूँगा। और अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि चेंजेस हैं जो अप्लाई हो चुके हैं, और ये मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में भी आ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ सेंटर में आनी चाहिए, तभी ये अच्छे से दिखाई देगी। और यहाँ पे मैं इसका जो योर टास्क है इसका भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है
वो भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, वो बाद में करूँगा। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये फ़ाइल हम यहीं पे लोड करवाएंगे। ऑलराइट, ये फ़ाइल हम यहीं पे लोड करवा देते हैं, तो वही सही रहेगा क्योंकि हमने पहले भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें अपडेट टास्क पे, तो यहीं पे लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, अलग से फ़ाइल बनाने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये है इसका टाइटल तो मैं रिमूव कर ही देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, और मैं जाऊँगा यूज़र डैशबोर्ड पे, और यूज़र डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास बटन है, ये रहा मैनेज टास्क। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मैनेज टास्क यहाँ पे करता हूँ, मैनेज टास्क डॉट, सॉरी इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, एक मिनट, इसको यहाँ पे मैं रिमूव ही कर देता हूँ। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आईडी असाइन करता हूँ, वो हो जाएगा मैनेज टास्क। इसको क्या करूँगा, मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ, लेट से मैनेज टास्क। ठीक है, क्योंकि अभी इस आईडी से हम उसको एक्सेस करेंगे और jQuery लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले लिखा था कि अगर हमें ये बटन पे क्लिक होता है तो कौन सी फ़ाइल यहाँ पे लोड करवानी है, अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कौन सी फ़ाइल लोड करवानी है। तो वो हम सीधा कॉपी कर लेंगे एडमिन वाले पेज से। हमने यहाँ पे काफ़ी कोड लिखा ही है, बार बार लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को कॉपी कर लूँगा स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा डायरेक्टली कहाँ पे, यूज़र डैशबोर्ड में। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको बाद में हमें काम पड़ेगा, अभी इसका काम नहीं है। हम सिंपल बात करते हैं यहाँ पे मैनेज टास्क। तो मैं क्या करूँगा, मैनेज टास्क नाम का जो बटन है, आईडी वाला बटन, उस पर अगर क्लिक होता है तो मैं राइट साइड बार में लोड करवा दूँगा। किसको लोड करवा दूँगा, task.php फाइल को। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। रिफ्रेश किया और इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही से बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो task.php फाइल है इसके अंदर ये टेबल तो बना दिए, बट इस टेबल में हमें डेटा भी तो यहाँ पे दिखाना होगा। डेटा कहाँ से दिखाएंगे, डेटा अगेन वही हम फैच करेंगे टेबल से, और टेबल से डेटा को फैच करेंगे और वहाँ पे शो करवाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके टॉप पे PHP टैग स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं इंक्लूड करूँगा, और यहाँ पे मैं अगेन वही चीज़ इंक्लूड करूँगा, कौन सी, इंक्लूड फोल्डर के अंदर connection.php। अब हम बाहर हैं एडमिन से तो हमें वो डॉट स्लैश लिखते थे, वो नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया है, और कनेक्शन बनाने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी। और क्वेरी कौन सी लिखनी है, वही क्वेरी लिखनी है जिससे हम टास्क से सारे टास्क हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और डेटाबेस में शो करवा देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब क्वेरी लिखनी है, PHP का कोड लिखना है, तो PHP का यहाँ पे मैं टैग ओपन कर लूँगा, और PHP का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, और क्वेरी नाम के वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, क्वेरी लिखूँगा। और क्वेरी क्या होगी, वो क्वेरी होगी जो सेलेक्ट करेगा सभी डेटा को फ्रॉम टास्क नाम की टेबल से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क वेयर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वेयर UID, देखो टास्क नाम की टेबल है हमारे पास, उसमें एक कॉलम है UID, ये टास्क नाम की टेबल है, इसमें एक कॉलम है UID मतलब यूज़र ID, मतलब कौन से यूज़र को टास्क असाइन किया गया। तो हमें वो ही टास्क को अब की बार सबको नहीं सेलेक्ट करना है सारे टास्क को, वो ही देखो एडमिन के टाइम पे तो सारे टास्क सेलेक्ट किए थे क्योंकि एडमिन को तो सारे टास्क दिखाई देने चाहिए, बट यूज़र को तो केवल वो ही टास्क दिखाई देना चाहिए ना जो उसको असाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क वेयर UID इक्वल, जो UID कौन सी UID है, जो यूजर की UID है, जो लॉगिन किया हुआ है वो UID है वो। और अब यहाँ पे टाइम आ चुका है सेशन के बारे में, क्योंकि अब तो हमें करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर से मैं बोलता आ रहा था कि सेशंस को बाद में करेंगे, सेशंस को बाद में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमने लॉगिन कर रखा है, हमने मतलब किसी भी यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो कैसे पता चलेगा कौन से यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, कैसे उसकी आईडी पता चलेगा। जब तक हम सेशन को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें नहीं पता चल सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले सेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो सेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जाएंगे यूज़र लॉगिन पे, और यूज़र लॉगिन पे जाएंगे तो जैसे ही यूज़र लॉगिन करता है, देखो सेशन कैसे होता है, काम करता है सेशन, मैं आपको बता दूं। जैसे ही यूज़र लॉगिन पे जाएंगे, अब जब आप किसी भी साइट्स पे लॉगिन करते हो तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो सेशन सेट हो जाता है, एक तरीके से
उसकी आईडी नेम वगैरह कुछ डिटेल्स हैं वो सेट कर देता है, ताकि उनको हम कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में काम में ले सकते हैं। जब तक सेशन डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, जब तक सेक्शन एक्टिव है तब तक उसको काम में ले सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करें तो हम चाहेंगे सेशन सेट हो जाए, और सेशन सेट हो जाएगा तो फिर हम उस सेशन वेरिएबल से जो भी डेटा हम यहाँ पे करवाएंगे, जो भी डेटा एक तरीके से हम सेशन में सेव करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेशन सेट करेंगे, और सेशन सेट करने के लिए यूजर लॉगिन डॉट php फाइल पे जाऊंगा, और जैसे ही यहाँ पे इफ़ के अंदर जैसे ही इफ़ क्वेरी रन इज ट्रू होता है, ये वाला मतलब सक्सेसफुली लॉगिन होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सेशन को सेट कर देना है। और सेशन को सेट कर देना है तो सेशन में क्या सेट करूँगा मैं, ईमेल, नेम और आईडी। देखो तीन चीज़ हमें चाहिए, ईमेल आईडी और नेम हमें हेडर पे दिखाने के लिए चाहिए, और यूआईडी भी हमें चाहिए ताकि हमें पता हो कौन सा आईडी वाला यूजर है जिसने लॉगिन किया हुआ है। जैसे कि हमारा अभी टास्क वाले उसमें काम पड़ेगा कि टास्क सेलेक्ट करना है जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके टास्क, तो कैसे पता चलेगा, सेशन से पता चलेगा। सो यहाँ पे सेशन कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। सेशन कैसे सेट करते हैं, सबसे पहली बात तो आती है सेशन के लिए कि जब भी सबसे ऊपर PHP का जहाँ भी कोड लिखते हो उसमें सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए, सेशन स्टार्ट करने की लाइन होनी चाहिए। अदरवाइज एरर आएगी, पहली लाइन, सबसे पहली लाइन होनी चाहिए सेशन स्टार्ट वाली। तो PHP का कोड जहाँ भी स्टार्ट करोगे उसमें टॉप की लाइन होनी चाहिए सेशन स्टार्ट करने वाली, अगर आप सेशन को काम में ले रहे हो। तो ऊपर ऊपर मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेशन को स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का फंक्शन है, बस इसको लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ, सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, सेशन के वेरिएबल्स हैं जो भी हम इंफॉर्मेशन सेशन में सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे करेंगे। और वो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मुझे सबसे पहले ईमेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, $_सेशन, ठीक है, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जो आप सेशन में सेट करना चाहते हैं, मान लो मैं ईमेल दे दूंगा, कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है मैं ईमेल ही दूँ, XYZ जो भी दो, और बट उसी से फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब है सेशन में जो आप वैल्यू सेट करते हो तो की वैल्यू पेयर होता है एक तरीके से, तो ये जो की दोगे उसी नाम से उसकी वैल्यू को बाद में एक्सेस कर सकते हो। तो मैं ईमेल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ईमेल ही सेव करवानी, तो मैं सेशन में सेट करता हूँ ईमेल, और ईमेल की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या होगी, जो हमने यहाँ पे डेटाबेस से फैच किया। आप देख सकते हो क्वेरी करके सेलेक्ट ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, यूआईडी, ये चीज़ सेलेक्ट की है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, रो के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे देखो वाइल भी लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वाइल लूप भी लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने नहीं लगाया था क्योंकि हमारा काम वैसे ही हो गया था, क्योंकि हमने अभी बाकी की चीज़ें यहाँ पे वाइल लूप के बगैर ही अभी काम हो गया था हमारा। बट अब यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें ईमेल आईडी, नेम, यूआईडी वो सारी चीज़ें चाहिए। तो फैच करेंगे तो अभी वो चाहिए, हमें उनकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर क्या करूँगा, मैं वाइल लूप लगाऊंगा। और वाइल लूप लगाऊंगा, सिंपल सी बात है, ऐसा हम कर चुके हैं पहले, वाइल, और यहाँ पे मैं करूँगा $रो और MySQLi फैच एसोसिएट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेरी रन नाम का जो भी वेरिएबल है उसको पास कर दूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ मैं लिख रहा था $_सेशन, और सेशन में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ईमेल ही सेट कर देता हूँ। और ईमेल की वैल्यू क्या होगी, अब वो मैं रो नाम के एरे से यहाँ पे ले सकता हूँ, रो ईमेल, डेटाबेस से ले रहे हैं ना हम, फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, डेटाबेस में आप जाओगे तो ईमेल नाम का यहाँ पे कॉलम होगा यूजर्स में, यूजर्स वाले टेबल पे जाएंगे, देख सकते हैं ईमेल नाम का कॉलम है। तो यहाँ पे ईमेल एक्सेस किया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आईडी भी यहाँ पे कर सकता हूँ, और नेम है वो भी यहाँ पे करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सेशन नेम, और नेम नाम का एक सेशन सेट कर देना है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेम हो जाएगा। और एक और सेशन सेट कर देना है जिसकी अभी हमें ज़रूरत है, क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे यूआईडी, मतलब यूजर की आईडी क्या है। तो वो भी हम क्या करेंगे, रो और यहाँ पे यूआईडी से एक्सेस कर देंगे, क्योंकि हमारी यूजर्स नाम की टेबल में यूआईडी नाम का एक कॉलम है। तो सेशन हमने सेट कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दिए। तो इस तरीके से सेशन सेट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सेशन को स्टार्ट करना है,
और इस तरीके से सेशन वैल्यू सेट कर देनी है। अब जब भी आप इनको यूज करना चाहोगे तो इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। मान लीजिए अब हमें UID चाहिए, यूजर ID, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यूजर डैशबोर्ड पे और जो मैं चीज़ ये कर रहा था यहाँ पे वो कर ही लेते हैं हम। ये देख सकते हैं, ये मैं फिक्स लिख रहा था, मैं बार बार बोलते आ रहा था इसको बाद में करेंगे। अब ये हमने फिक्स लिख रखा था अभी तो, नेम और उसका ईमेल ID। बट इनको अब हम जो भी यूजर है तो जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसी की यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए ईमेल ID और नेम। तो मैं क्या करूँगा, सेशन के, अब सेशन में सेट हो चुका है, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो सेशन सेट हो जाएंगे, और सेशन सेट हो जाएंगे तो उसकी सेशन की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। और लॉग आउट करते हैं तो सेशन को डिस्ट्रॉय करवा देंगे, तो वो चीज़ भी मैं अभी करवा दूंगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, सेट करना है सेशन को। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, मुझे सेशन का जो वैल्यू है वो चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे इको करवा देना है ईमेल ID, और सिंपल यहाँ पे क्या करना है, PHP का कोड लिखूँगा मैं, और मैं इको करूँगा। इको क्या करूँगा, $_session, बस। और क्या करना है यहाँ पे ईमेल दिखानी है, बस इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सेशन में जो नेम ईमेल सेट होगी, जो लॉगिन करेगा उसी की ईमेल यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से PHP का कोड लिखूँगा और यहाँ पे मैं इको करवा दूँगा। क्या इको करवा दूँगा, सेशन नेम। बिल्कुल सिंपल है, दैट्स इट। ओके, तो एक बार ये चीज़ हम करके देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये लॉगिन पेज है हमारा यूज़र का। अगर यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा तो सेशन भी सेट हो जाएगा, और सेशन सेट हो जाएगा तो उसको यहाँ पे दिखाना चाहिए। वाओ, अभी एरर आई है, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल सेशन दिस। एरर क्यों आ रही है तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। और एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अब यूजर डैशबोर्ड में सेशन हम काम में ले रहे हैं, सेशन काम में ले रहे हैं तो सेशन यहाँ पे स्टार्ट भी करना होगा। देखो, सेशन को काम में लेने से पहले हमें सेशन स्टार्ट करना होगा, ये श्योर है। तो ये एरर इसी की आ रही है। तो मुझे सेशन स्टार्ट करना है, और सेशन क्या होगा, PHP की कोड में पहली लाइन होगी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, सेशन स्टार्ट नाम की फंक्शन है, उसको यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। सेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब सेशन को अब हम काम में ले सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं ये ईमेल ID और नेम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको लगेगा कि यार चलो, ये अभी टेस्ट तो पहले भी दिखा रहा था, मैं किसी और यूज़र से लॉगिन करता हूँ। मान लीजिए मैं रोहित शर्मा नाम के यूज़र से लॉगिन करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे rohit@gmail.com, और इसके पासवर्ड हैं वो भी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। देख सकते हैं अब की बार रोहित की ईमेल और रोहित का यहाँ पे नेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका नेम और उसी की ईमेल यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, सेशन के द्वारा कर सकते हैं। अब जैसे ही लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट करते क्या हो जाएगा, लॉग आउट का मतलब क्या हुआ, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट वाले का भी कोड लिख देता हूँ। लॉग आउट वाली फाइल ये रही। तो लॉग आउट वाली फाइल में भी सिंपल हमने रीडायरेक्ट कर रखा था, बट लॉग आउट का मतलब ये नहीं रीडायरेक्ट कर दो। लॉग आउट का मतलब होता है पहले तो सेशंस आपने जो बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय करो, और अब सेशन हम काम में लेंगे, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट भी करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सेशन, ठीक है। अब लॉग आउट में करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेशन अनसेट नाम का एक फंक्शन होता है। कहाँ गया, ये रहा सेशन अनसेट। मतलब कि सबसे पहले तो सेशन को अनसेट कर दो, जो भी उसमें वैल्यू सेट थी, वेरिएबल थे, उनको अनसेट कर दो। और फाइनली क्या करो, सेशन को आप डिस्ट्रॉय कर दो। बस 3 चीज़ें लिखनी है, सेशन स्टार्ट, सेशन अनसेट, सेशन डिस्ट्रॉय, और ये करने के बाद रीडायरेक्ट करवा दो। तो ये होता है प्रॉपर लॉग आउट का कोड। इस तरीके से लॉग आउट करते हैं। तो जब भी अब आप यहाँ पे इसको लॉग आउट करोगे, अब वो डिफरेंस आपको नहीं समझ आएगा। जब भी लॉग आउट करोगे तो सेशन अब की बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। मान लीजिए rohit@gmail.com। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हम क्या कर रहे थे, हम अपडेट टास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे वापस आते हैं। सेशन हमने सीख लिया है, और ये यूजर डैशबोर्ड था, ये एडमिन डैशबोर्ड को मैं क्लोज कर देता हूँ और टास्क हो जाएगा। यूजर लॉगिन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे थे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क, मतलब जिस भी यूजर ने लॉगिन किया है उसके ही टास्क हैं वो दिखाने चाहिए, उसको जो असाइन टास्क हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क वेयर UID, यूजर की ID क्या होनी चाहिए, और यूजर की ID वो होनी चाहिए जो
यूज़र ने लॉगिन किया, जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया उसकी आईडी होनी चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पे यूआईडी सेशन के द्वारा। तो यूआईडी इक्वल क्या करेंगे, सेशन, और यहाँ पे मैं दूंगा यूआईडी, सेशन सेट किया था यूआईडी नाम से बस। और ये यूआईडी इक्वल, ये सिंगल कोड इसके अंदर नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर है। और ऐसे जब भी आप लिखते हो ना, तो यहाँ पे इसको सिंगल कोड इसके अंदर ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सही सिंटैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जब आप डबल कोड इसके अंदर लिखते हो तो यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी क्वेरी हो चुकी है, क्वेरी हो चुकी है तो बस वही क्वेरी रन कर दूंगा। और क्वेरी रन के लिए क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है तो MySQLi क्वेरी नाम का फंक्शन हो जाएगा। 2 पैरामीटर लेगा, एक तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ जाता है, एक तो कनेक्शन नाम का, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वो क्वेरी जिसको मैं यहाँ पे रन करवाना चाहता हूँ। ऑलराइट, और क्वेरी रन हो जाएगा तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, वाइल लूप चलाऊँगा। और वाइल लूप में मैं क्या करूँगा, $रो करूँगा। और $रो करने के बाद मैं क्या करूँगा, MySQLi fetch associate array करूँगा। और यहाँ पे मैं क्वेरी रन है उसको प्रोवाइड करवा दूँगा। और यहाँ पे अब मैं वो बाकी का कोड लिखूँगा। बाकी का कोड क्या हो जाएगा, बाकी का कोड वही हो जाएगा, टेबल में जो टेबल आपने बनाई है उसमें वैल्यूज़ हैं जो शो करवानी है टास्क की, जितने भी टास्क हैं इस यूज़र को असाइन है वो सारे यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं क्या करूँगा, अब PHP का कोड मुझे लिखना है, तो PHP का कोड लिखना है तो मुझे PHP के कोड को मुझे HTML का कोड लिखना है तो पहले PHP के कोड को मुझे क्लोज करना होगा। और अब मैं यहाँ पे TR मतलब टेबल हेड रो को काम में लूँगा और यहाँ पे TD करके मतलब कि टेबल की कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर है, तो मुझे सीरियल नंबर यहाँ पे इको करवा देना है। तो मैं क्या करूँगा, इको और सीरियल नंबर नाम का मैं वेरिएबल यहाँ पे अभी बनाऊंगा, वो करवा देना है मुझे। और फिर दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, TD करके मुझे इको करवा देना है किसको, रो, किसको, दूसरा कॉलम क्या है, टास्क आईडी, तो TID, ठीक है, ये सिंगल कोड के अंदर आना चाहिए TID, ये इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, एक मिनट यार, एक गलती तो मैंने कर ही दी यहाँ पे। ये देखो HTML है तो यहाँ पे PHP का कोड लिखे हो तो ये PHP के अंदर आना चाहिए, PHP टैग के अंदर आएगा। ऑलराइट, और सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो कलर हाईलाइट नहीं हो रहा था तो मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है बाबू, तो वो पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो टास्क आईडी दिखा दी। इसी तरीके से मुझे क्या क्या दिखाना है, उतनी बार मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मुझे डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है, मुझे स्टार्ट डेट भी दिखाना है, मुझे एंड डेट भी दिखाना है, मुझे स्टेटस भी दिखाना है, मुझे एक्शन भी दिखाना है, ठीक है। तो एक्शन को तो मैं यहाँ पे बाद में लिखूँगा, ठीक है। सो TID हो चुका। TID के बाद क्या करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिखाना है। और डिस्क्रिप्शन के बाद मुझे क्या करना है, स्टार्ट डेट भी यहाँ पे दिखाना है। और स्टार्ट डेट हो जाएगा और एंड डेट हो जाएगा और यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा। और लास्ट वाला कॉलम हो जाएगा हमारा जो एक्शन होगा, वो TD के अंदर में लिखूँगा। और इसमें क्या करूँगा, मैं एक लिंक बनाऊँगा, ये ABB याद क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है, href। और यहाँ पे लिंक में क्या हो जाएगा, लिंक में मैं प्रोवाइड करूँगा अपडेट, स्टेटस को अपडेट करो, ठीक है। तो अपडेट कर दूँगा, मतलब जो टास्क है उसको आपको अपडेट करना है। यूजर सिर्फ स्टेटस को अपडेट कर सकता है, तो अपडेट का यहाँ पे मैं ऑप्शन प्रोवाइड करवा दूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है। और इसमें एरर आए इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट है, इसके लिए आपको पता है कि PHP का कोड यहाँ पे टैग यहाँ पे क्लोज रहा है तो यहाँ पे ओपन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पहली बार हम कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं कर रहे। तो अब आप काफ़ी समझदार हो गए हैं। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैं अपडेट टास्क पे जाऊँगा। वाओ, यहाँ पे देखो दिखा नहीं रहा है, ये एरर आ रहा है, सेशन दिस अगेन। मैं वही चीज़ मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सेशन को क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा गलती सब करते हैं, ठीक है। जब आप करोगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि कैसी गलतियाँ होती है, ठीक है। अपडेट टास्क, और देखो अब सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप बोलोगे दिखा क्यों नहीं रहा है भाई टास्क, यहाँ पे ये दिखाई इसलिए नहीं रहा है क्योंकि रोहित नाम का जो यूज़र है उसकी आईडी क्या है, UID 3 है। तो हम जब टास्क में जाएंगे और देखेंगे क्या 3 ID से कोई टास्क असाइन है, इसको नहीं किया गया है, तो कोई टास्क ही इसको असाइन नहीं है। तो कोई टास्क ही इसको असाइन नहीं है तो भाई कैसे दिखाएगा यहाँ पे। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको करता हूँ लॉग आउट और मैं जाता हूँ एडमिन पे। और एडमिन पे जाता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, हमने टास्क क्रिएट करने का कोड लिख लिया है, वो काम कर रहा है, तो हम टास्क डेटाबेस में जाके क्यों क्रिएट करेंगे, हम एडमिन से जाके टास्क क्रिएट करेंगे ना। एक ऑप्शन तो आप यहाँ पे जाइए डेटाबेस से सिंपल इसमें इंसर्ट करवा दीजिए। बट हम जब
बना लिया है यहाँ पे क्रिएट टास्क करके, तो क्यों ना हम वैसे ही बनाएंगे। रोहित शर्मा को एक टास्क असाइन करेंगे और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस टास्क इज़ फॉर मिस रोहित शर्मा। देखो मेरी टाइपिंग बड़ी बेकार हो रही है अभी, टाइपिंग फिर बेकार नहीं है, बट क्या एक्चुअली मैं लैपटॉप पे मेरी टाइपिंग है वो अच्छी बैठ रखी है, बट अभी मैंने यहाँ पे बस जोश में आके कीबोर्ड कीबोर्ड पहले ही था, बट आज कीबोर्ड पे मैं सेट कर लिया, कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ। तो ये कीबोर्ड है ना, थोड़ा सा इसकी कीज हैं जो अटक जाती हैं एक तरीके से, इसलिए मैं सही से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे को बदनाम ना करो कि टाइपिंग नहीं है आपकी। टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो टास्क क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, वाओ देख सकते हैं रोहित के लिए टास्क क्रिएट हो चुका है। और अब मैं अगर यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं अगर यूज़र से लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर रोहित वाले यूज़र से ही लॉगिन करूँगा, तो मैं रोहित वाले यूज़र से लॉगिन करूँगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपडेट टास्क, तो देखो यहाँ पे रोहित वाला टास्क है वो इसने दिखा तो दिया, बट अब फिर ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, ये बोल रहा है सीरियल नंबर नाम का कोई वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है। तो ये सही बात बोल रहा है। देखो यार एरर कितनी अच्छी होती है, आपको सारी चीज़ें बता देती है। तो यहाँ क्या किया हमने, ये सीरियल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया यार, मैं यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल को। भाई मैंने एक सीरियल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 1 असाइन कर दिया और अब ठीक है। और वाइल लूप के बाहर अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर है उसको मैं 1 से स्टार्ट भी यहाँ पे करवा दूँगा, ओके इंक्रीमेंट करवा दूँगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा अपडेट टास्क, वाओ अब सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अभी एक ही टास्क है, कोई दिक्कत नहीं है, रोहित को एक ही टास्क असाइन किया हुआ है, तो एक ही टास्क यहाँ पे दिखा रहा है। चलो मैं एक टास्क और क्रिएट कर लेता हूँ, फिर से मुझे यार लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एडमिन में जाऊँगा और एक टास्क और जल्दी से मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। किसको, सिर्फ रोहित को ही करूँगा। दिस इज़ एन अनदर टास्क फॉर मिस्टर रोहित, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट, भाई इस डेट को तुम्हें स्टार्ट करना है टास्क और तुम्हें इस डेट को कंप्लीट कर देना है। क्रिएट हो चुका, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉग आउट हो चुका और फिर से मैं लॉगिन करूँगा और मैं रोहित नाम से ही लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो रोहित के पासवर्ड डालूंगा, अपडेट टास्क पे जाऊँगा। अब 2 टास्क इसको दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रोहित ने 2 टास्क क्रिएट किए, जस्ट उसको टास्क असाइन किए, तो रोहित इतना फास्ट थोड़ी है कि 1 सेकंड में टास्क क्रिएट होते ही सारे टास्क को कंप्लीट कर देगा या स्टार्ट भी कर देगा। भाई उसके पास और भी काम होगा। तो ना तो उसने कोई भी टास्क स्टार्ट किया है, मतलब प्रोग्रेस में भी नहीं है, ना उसने कोई टास्क कंप्लीट भी किया। तो दोनों का स्टेटस क्या दिखा रहा है, नॉट स्टार्टेड। अभी उसने स्टार्ट ही नहीं किया है, और स्टार्ट कर भी दिया होगा तो उसने स्टेटस अपडेट नहीं किया है। तभी तो स्टेटस अपडेट करेगा, तभी तो पता चलेगा एडमिन को भाई इसने टास्क है जो स्टार्ट कर दिया, प्रोग्रेस में है, बंदा काम कर रहा है, या इसने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसी पे काम करेंगे, अपडेट स्टेटस पे, ठीक है। तो अपडेट स्टेटस पे काम करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हमें जाना है, किसके अंदर जाना है, हमें जाना है यूजर डैशबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे नहीं, ऐसा काम थोड़ी करेंगे हम। हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैं कोई एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और उसमें यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से अपडेट स्टेटस डॉट PHP फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं अभी। उससे पहले मैं क्या लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये किस पे जाएगा, अपडेट, ये चीज़ हम कर चुके हैं। जब भी किसी दूसरी फाइल पे जाए, जैसे डिलीट किया, एडिट किया था टास्क, वहाँ पे वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो अपडेट करना है किसको, स्टेटस को। तो अपडेट स्टेटस डॉट PHP फाइल पे चले जाओ भाई, और क्या साथ में लेके जाओ, ID साथ लेके जाओ। ID इक्वल क्या, PHP का कोड यहाँ पे लिख दो, ID इक्वल्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इको $रो, और यहाँ पे किसकी ID, टास्क को अपडेट करना है तो टास्क की ID है, उसको साथ लेके जाना है। तो ये सही है, अब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। बस मुझे एक काम करना है, अपडेट स्टेटस डॉट PHP नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। इसको सेव करूँगा और इसका मैं नाम दूंगा यहाँ पे अपडेट। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बस एक H3 टैग लिख देना है, और मैं यहाँ पे बस इतना लिख देता हूँ, दिस इज ए अपडेट, और मैं चेक कर लेता हूँ कि सही से काम कर रहा है क्या। इस पर गया, मान लो मैंने जिसका टास्क ID 10 है उस पर क्लिक किया अपडेट,
तो वाओ देखो ये अपडेट स्टेटस पे गया और ID 10 है, साथ लेके चला गया, ये बोल भी रहा है दिस इज अपडेट स्टेटस फाइल। बट ऐसे लिखने से काम थोड़ी होगा कि स्टेटस अपडेट हो गया। भाई हमें स्टेटस अपडेट करने का कोड लिखना होगा और इसका कोड लिखना होगा तो इसको रिमूव करना होगा। और अब हमें यहाँ पे लिखना है कोड किसके लिए, अपडेट स्टेटस। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप इतना भी कर लोगे। अब आपको स्टेटस अपडेट करना है, जैसे आपने टास्क को अपडेट किया था, टास्क को एडिट किया था, तो क्या फॉर्म बनाया था, उसमें जो डिटेल्स थी वो फॉर्म के इनपुट फील्ड्स में दिखाई थी, फिर उनको कोई भी चेंजेस करके फिर अपडेट का बटन बनाया था। भाई सेम चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ मैं, सेम चीज़ बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, मैं क्या करूँगा, जाऊँगा बूटस्ट्रैप पे नहीं, मैं जाऊँगा एडमिन पे और मैं जाऊँगा यहाँ पे एडिट टास्क डॉट PHP पे और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पूरा कोड तो हमें काम नहीं आएगा बट हटा देंगे बाद में, अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हालांकि मैंने गलती की है, कॉपी करके गलती इसलिए की है क्योंकि मुझे ये सारी जगह डॉट डॉट स्लैश हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एडमिन के अंदर था इसलिए हमने पाथ ऐसा दे रखा है। बट अभी एडमिन से बाहर हम काम कर रहे हैं यूज़र के लिए, तो ये ऐसी गलतियाँ आप नहीं करेंगे, वरना फिर आप बोलोगे सर इसमें CSS बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हो रहा। तो अप्लाई कैसे होगा जब आप गलत करोगे जब, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे मैं कुछ भी इसको दे सकता हूँ, स्टेटस भी मान लीजिए, मैं टाइटल सॉरी इसका दे सकता हूँ अपडेट। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये सारा फॉर्म आ जाएगा और ये पूरा फॉर्म है और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट टास्क अपडेट द टास्क, यहाँ पे एडिट की जगह मैं कर दूंगा कि आपको अपडेट करना है टास्क को और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। क्वेरी लिखेंगे अपडेट के लिए, बट रुको ज़रा सब्र करो। हमें क्या करना है, टास्क को अपडेट करवाना है तो टास्क को सेलेक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क वेयर TID इक्वल, जो URL के द्वारा TID आ रही है उसी को करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, TID कर दूंगा, यहाँ पे सॉरी ID कर दूंगा क्योंकि मैं ID भेज रहा हूँ ना URL में। तो पूरा ठीक है, ये काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम फॉर्म तो बनाएंगे। यहाँ पे मैं आ गया वाइल लूप के अंदर, यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया और फॉर्म में अब हमें क्या क्या चीज़ रखनी है वो यहाँ पे रखना है। देखो सेम चीज़ काम में आएंगी। वैसे तो हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड रखा जिसकी टाइप हिडन रखी, नेम ID रखा, फॉर्म कंट्रोल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम रहेगा। ये तो बस ये हटा देना है। अब हमें यूज़र वगैरह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टास्क का स्टेटस अपडेट करना है बस। हमें क्या करना है, स्टेटस अपडेट करना है। तो बाकी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर रिमूव करनी पड़ेंगी यार, बाकी सारी चीज़ें मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी। बस ये हटा दिया मैंने, ये और ये भी मुझे हटा देता हूँ सबको। बस अपडेट का बटन लास्ट में वो रख देता हूँ क्योंकि वो काम आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हटा दी हमने, बस हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ वरना ये बुरा मान जाएगा। ये बोलेगा सबको रिमूव कर दिया, मुझे क्यों रखा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा मन थोड़ा लगेगा ऐसे, तो इसको भी रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक चेकबॉक्स बनाना है जिसमें स्टेटस दिखा देने, सेलेक्ट कि कंप्लीट और प्रोग्रेस में। दो स्टेटस हो सकते हैं, नॉट स्टार्टेड तो पहले से असाइन किया गया बाय डिफॉल्ट, या तो प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो चुका है, दो स्टेटस होंगे। तो मुझे क्या करना है, स्टेटस यहाँ पे दिखा देना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म ग्रुप हो जाएगा, मैं सेलेक्ट और सेलेक्ट करूँगा और इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी क्लास क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल और इसका मुझे नेम भी देना पड़ेगा। नेम क्या हो जाएगा, स्टेटस, मान लीजिए मैं स्टेटस इसका नाम दिया मैंने, ऑलराइट। और फिर यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाने होंगे और ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो मुझे ये दिखाना होगा, भाई सेलेक्ट करो इसका स्टेटस क्या है वो, और फिर यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन दे देंगे। वैसे ऑप्शन दो ही होंगे, एक तो हो जाएगा क्या है, कंप्लीट या इन प्रोग्रेस, कि भाई टास्क है जो अभी इन प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में है, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरा हो जाएगा कंप्लीट, मतलब टास्क है जो कंप्लीट हो चुका है। यूजर है, दो स्टेटस अपडेट करेगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा और जो भी सेलेक्ट करेगा वो उसको हम अपडेट करवा देंगे। तो इनपुट टाइप सबमिट वार्निंग नेम एडिट टास्क की जगह मैं क्या करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ मैं अपडेट। ओके, सिंपल अपडेट ही दूँ या फिर अपडेट टास्क, टास्क थोड़ी अपडेट करते हैं हम तो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो सिंपल अपडेट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। सेव किया और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक होगा। और ठीक होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका कोड भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, या फिर इतना रन करवा के बताता हूँ पहले यार, वरना आप सोचोगे यार
अपडेट टास्क। ओके, मान लीजिए मैं टास्क आईडी वाला इसको अपडेट करना चाहता हूँ मैं, जिसकी टास्क आईडी 10 है। ओके, देखो ये आ चुका है यहाँ पे अपडेट टास्क, और स्टेटस सेलेक्ट कर लो भाई, प्रोग्रेस में है, कंप्लीट है। दो स्टेटस हो सकते हैं अपडेट। अब जैसे अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो देखना है। अपडेट बटन का नाम क्या दिया था हमने, जस्ट अपडेट दिया था। तो मेक श्योर इफ इज सेट अपडेट, यानी कि अपडेट बटन वाला सेट है, उस बटन पे क्लिक हुआ है तो क्या करना है, अपडेट टास्क नाम के टेबल को अपडेट करना है, सेट करना है यूआईडी को नहीं सेट करना है, हमें क्या करना है, स्टेटस को सेट करना है। तो क्या करूँगा, सेट क्या करना है, अभी इतनी बड़ी क्वेरी थोड़ी होगी, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। इसमें तो सारी चीज़ें सेट अपडेट की हमने, इसमें से स्टेटस अपडेट करना है। सेट स्टेटस इक्वल क्या करना है, जो आएगा किससे आएगा, जो आएगा फॉर्म से। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म से आएगा। वेयर कौन से टास्क को अपडेट करना है, वेयर TID इक्वल गेट ID। इसमें कोई इशू नहीं होगा, ये सही है। सो यहाँ पे हो चुका है, क्वेरी रन हो चुकी है, ये है। और अगर ये होता है तो हम लिख देंगे टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। हम पूरे टास्क को थोड़ी अपडेट कर रहे हैं, टास्क को अपडेट तो यूज़र कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने थोड़ी क्रिएट किया है। स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसको वापस रिडायरेक्ट करवा देंगे यूजर डैशबोर्ड पेज पे, अदरवाइज एरर प्लीज ट्राई अगेन, और इसको हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा देंगे यूजर डैशबोर्ड डॉट। आई थिंक ये सब कुछ ओके है, सब कुछ काम करना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए रोहित नाम का जो बंदा है, उसके टास्क हैं, उसको 2 टास्क असाइन किए, उसने अभी नॉट उसको बता रहा है नॉट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया। मान लीजिए ये टास्क है, इसका स्टेटस मैं लिखता हूँ इन प्रोग्रेस, मतलब मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रोग्रेस में है। स्टेटस अपडेट कर दो भाई, अपडेट स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, यूजर डैशबोर्ड पे आ चुका। अपडेट टास्क पे जाऊँगा, ओह वाओ दैट्स गुड, देख सकते हो इसका टास्क अपडेट किया था और इन प्रोग्रेस दिखा रहा है भाई, टास्क अपडेट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इसका भी टास्क अपडेट करना चाहता हूँ, इसको भी मैं चाहता हूँ कि मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया साथ साथ में, तो मैं इसको भी इन प्रोग्रेस लिख देता हूँ। ओके, दोनों इन प्रोग्रेस में आ चुका है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला टास्क है जो कंप्लीट हो चुका है, मैं इसका स्टेटस लिखना चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो चुका है। बट इससे पहले क्या करूँगा, इससे पहले मैं लॉग आउट करूँगा और एडमिन से लॉगिन करूँगा। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एडमिन भी क्या स्टेटस देख पा रहा है कि हमने रोहित वाले बंदे ने क्या किया, दोनों टास्क का स्टेटस चेंज करके लिख दिया इन प्रोग्रेस। तो क्या ये चीज़ें एडमिन भी देख पाएगा, जरूर देख पाएगा। अगर नहीं देख पाया तो फिर मतलब ही क्या हुआ एडमिन होने का, भाई मैं देख नहीं सकता। मैनेज टास्क पे जाऊँगा, वाओ देखो रोहित के टास्क कहाँ पे, अभी 2 ही टास्क दिखा रहे थे, पहले अब 4 टास्क हो गए क्योंकि 2 हमने अलग से क्रिएट किए थे। तो ये दोनों टास्क रोहित के थे। देखो इनका बाकी का इनका स्टेटस देखो, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब भाई रोहित वाला बंदा बोलता है कि यार मैंने एक स्टेटस था जो एक टास्क मुझे दिया था, स्टार्ट तो मैंने दोनों कर दिए, काम तो मैं दोनों पे कर रहा हूँ साथ साथ में, बट एक टास्क है मेरा जो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं स्टेटस इसका अपडेट कर देता हूँ, इसका स्टेटस में कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। ओके अपडेट, ओके देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। ओके फिर से लॉग आउट करता हूँ, और सॉरी फॉर द टाइम वेस्टिंग, मैं बार बार टाइम वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट आपका टाइम ले रहा हूँ मैं, बार बार ये करके दिखा रहा हूँ, बट देखो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। एडमिन पे जाऊँगा, मैनेज टास्क देख सकते हो, रोहित का ये टास्क था जो कंप्लीट हो चुका है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत चाहिए नहीं हमें, ठीक है। और मेरे होते हुए कैसे दिक्कत आ जाएगी, मैं हूँ ना समझाने वाला और आप पढ़ने वाले हो, मस्त साथ में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ इस बात की। सो टास्क अपडेट हो गया। अब मुझे लग रहा है अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है, अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ये 6th वीडियो है, एक लास्ट वीडियो आएगी, सिर्फ बचा ही क्या है यार, अप्लाई लीव करना है और लीव स्टेटस चेक करना है, मतलब लीव स्टेटस चेक करेगा भाई अब रिजेक्ट किया है एडमिन ने या अप्रूव किया है, और लॉग आउट हो जाएगा। और फिर एडमिन का जो वो लीव एप्लीकेशन से उसको चेक करना, रिजेक्ट करना और अप्रूव करना लीव एप्लीकेशन को, ये काम बचे हैं हमारे छोटे छोटे से। तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा, थोड़ी वीडियो चाहे बड़ी हो जाए बट कंप्लीट करने की। बट एक चीज़ और कर लेता हूँ मैं, अगर एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने जब एडमिन से लॉगिन करूँगा तो जो सेशन वाला काम किया था ना मैंने, तो मैं इसको यहाँ भी कर देता हूँ। मैं एडमिन डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, ये रहा एडमिन लॉगिन ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मुझे सेशन सेट कर देता हूँ यहाँ पे भी। अब वो काम हमने सीख लिया है ना, तो उसको कर ही देते हैं, क्यों बार बार पीछे के लिए छोड़ो। सेशन स्टार्ट किया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे वाइल लूप तो लिखना ही पड़ेगा फिर से यार। चलो लिख देते हैं वाइल। और अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप के अंदर मुझे यहाँ पे मुझे लिखना होगा रो, और रो MySQL fetch a source, और यहाँ पे क्या लिखूँ क्वेरी रन। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेशन सेट कर देना है। तो सेशन मुझे सेट करना है $_सेशन, और मुझे क्या करना है, दो ही चीज़ें यहाँ पे लेके चलूँगा, ईमेल, और ईमेल क्या हो जाएगी रोना नहीं है, रो नाम का यहाँ पे एरे है। और इसमें मुझे क्या करना है, सेट कर देना है ईमेल, और एक चीज़ और मुझे सेट करनी है सेशन की, वो हो जाएगा यहाँ पे नेम। बढ़िया, दोनों चीज़ें सेट कर दी, सेशन सेट हो चुका है। सेशन सेट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे डायरेक्ट एडमिन डैशबोर्ड पे, और एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे, और इसका जो हेडर था उसमें जो हमने लिख रखा था यहाँ पे स्टैटिक ईमेल और नेम, इनको चेंज कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे, PHP का कोड स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इको करना है, किसको इको करना है, $, बार बार 2 बार $, क्यों लिख रहा हूँ, सेशन, और यहाँ पे तो मुझे ईमेल को दिखा देना है, और ये जो ये नेम है इसकी जगह मुझे क्या करना है, नेम को दिखा देना है, बस इको करवा देना है, किसको, सेशन को, और यहाँ पे नेम को इको करवा दूंगा। बढ़िया, मेरे हिसाब से काम करेगा, परफेक्ट करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन को, और यहाँ पे मैं जाता हूँ एडमिन, पता है एक एरर आएगी, बताओ क्यों आएगी, के ये एरर आ गई। अब वही एरर है यार, यहाँ पे मैं एडमिन डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, सेशन को काम में ले रहा हूँ, तो इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, सेशन मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैंने सेशन को स्टार्ट नहीं किया और मैं उसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, वाओ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। ओके, बढ़िया काम कर रहा है, देखो सब कुछ सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना हमने बना लिया है। और हमारा क्या बचा है, सिर्फ इसमें तो बचेगा मैनेज लीव एप्लीकेशंस वाला, और उसमें अप्लाई लीव और चेक लीव स्टेटस, दो ही बचेंगे यहाँ पे, और ये लॉग आउट हो जाएगा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब हमारा प्रोजेक्ट देखो कंप्लीट होने वाले पर कंप्लीट होने जा रहा है। 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे का तो हो चुका है, 6 वीडियो बन चुकी है मेरी, हर वीडियो लगभग 1 घंटे की आ रही है। ठीक है, 40 मिनट से अबव भी होंगी, और ये तो पूरी 57 मिनट और 24-25 सेकंड की हो चुकी है अब तक, मतलब 1 मिनट की हो गई है। क्या बोल रहा हूँ यार, 1 घंटे तक बोलने से क्या दिमाग ख़राब हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट की हो चुकी है भाई, 1 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा होता है अक्सर यार, अब 1 घंटे तक लगातार बोलोगे तो माइंड पक जाता है। ठीक है, चलो तो यार एक बार वीडियो कैसी लग रही है आपको ये बता दो, प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है ये बता दो कमेंट करके, और साथ में बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। देखो मेरी इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप साथ में नहीं बना रहे हो तो धिक्कार है आप पे, धिक्कार है अपने आप पे, और अपने आप पे क्या बोलूँगा, मुझे खुद को धिक्कार है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इतने नालायक हैं। ठीक है, तो मेरा नाम बदनाम नहीं होने देंगे, और मेरे साथ में आप बनाएंगे प्रोजेक्ट को। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दो यार वीडियो कैसी लग रही है, लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी, कोई भी किसी भी टाइप की एरर वगैरह आती है, कमेंट करके पूछ लिया करो। सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ, नो वरी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आपको साथ में बनाते चलना है, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ बना दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। और बहुत जल्दी मैं वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे मैं बनाता हूँ, वो आपको बना के सिखाऊंगा। पहले बेसिक से पूरा वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery जावा स्क्रिप्ट MySQL डेटाबेस सब कुछ, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बनवा के बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।